व्यूअर्स नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग इन्फो विद ऐसे। नाजरीन, जब से ये दुनिया वजूद में आई है तब से लेकर आज तक न जाने कितनी मशहूर और तारीखी शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने मज़हब को छोड़कर इस्लाम को चुना और मरते दम तक इस्लाम को न छोड़ा। इन शख्सियत की तादाद बताना और इनका तस्करा करना तकरीबन नामुमकिन है, मगर आज मैं आपको कुछ मौजूदा दौर की इस्लाम कबूल करने वाली दुनिया की चंद ऐसी मशहूर तरीन शख्सियत के हक़ाइक़ बताने जा रही हूँ, जिनके बारे में जानकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। नंबर 1, ए.आर. रहमान। नाज़रीन, मौजूदा दौर के भारत के इंतहाई मशहूर सिंगर, कंपोज़र, म्यूजिशियन और राइटर ए.आर. रहमान को भला कौन नहीं जानता, मगर इसके बावजूद बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि इनका असल नाम अल्लाह रखा रहमान है और इनकी नेटवर्क 280 मिलियन अमरीकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 5000 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं। ए.आर. रहमान की इस्लाम कबूल करने की कहानी इंतहाई नाकाबिले यकीन है। ए.आर. रहमान की इस्लाम कबूल करने की कहानी इंतहाई नाकाबिले यकीन है। हैरान की बात यह है कि 6 जनवरी 1970 को भारत के मशहूर शहर चीनी में एक हिंदू के घर में पैदा हुए और इनका नाम दिलीप कुमार रखा गया, मगर अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत जल्द इस्लाम की तरफ राग़िब कर दिया और इनका इस्लाम लाने की असल कहानी कुछ यूँ है कि इनकी छोटी बहन शदीद बीमार हुई तो इन्होंने हर डॉक्टर से इसका इलाज करवाया, मगर सेहत याब न हो सकी। बच्ची की हालत देखकर ए.आर. रहमान समेत सब घर वाले बहुत परेशान हुए, मगर फिर अल्लाह ने मौजज़ाती तौर पर बुजुर्ग करीमुल्लाह शाह कादरी की दुआ और इलाज से इसे सेहत बख्श दी। इस वाक़या ने ए.आर. रहमान के दिल पर गहरे नक्श छोड़े और फिर कुछ अरसा बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यही वजह है कि इनके गानों में आपको सूफी इज़्म की झलक ज़रूर नज़र आएगी। ये अब तक अपने बेहतरीन काम और सलाहियत से 2 ऑस्कर अवार्ड, 15 फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड और बहुत दूसरे अवार्ड भी जीत चुके हैं, और मेरी नाक़स समझ के मुताबिक इनका सबसे बड़ा अवार्ड इस्लाम कबूल करना है। आपके ख्याल में ए.आर. रहमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। नंबर 2, आयशा ताकिया। दोस्तों, इंडियन फिल्मों के बेताज बादशाह सलमान खान की सुपरहिट फिल्म वांटेड से शोहरत की बुलंदियों को पहुंचने वाली पुरकशिश और खूबसूरत अदाकारा आयशा ताकिया एक हिंदू बाप के घर में 10 अप्रैल 1986 को मुंबई में पैदा हुई, लेकिन इनकी वालिदा मुसलमान हैं। इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ टार्ज़न फिल्म से शुरू किया, मगर सलमान खान के साथ वांटेड फिल्म करने और शोहरत मिलने से पहले इन्हें नाकाम अदाकारा कहा जाता रहा। लेकिन वांटेड फिल्म करने से न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बदल गई बल्कि इन लोगों को भी गलत साबित किया जो कि इन्हें नाकाम अदाकारा कहते थे। आयशा ताकिया के हिंदू मज़हब को छोड़कर इस्लाम में दाखिल होने का वाक़या इंतहाई शानदार है। दरअसल आयशा ताकिया शादी से पहले अपने बाप के साथ उनके घर में रहती थी और हिंदू मज़हब को फॉलो करती थी, मगर अचानक आयशा ताकिया ने अपना दिल मुसलमान लड़के पर हार दिया। फिर क्या था, आयशा ने इस्लाम कबूल किया और एक सियासतदान के बेटे फरहान आज़म से पसंद की शादी की। अब इनका एक बेटा भी है। हैरत की बात यह है कि आयशा ताकिया ने अपनी मोहब्बत की खातिर ना सिर्फ हिंदू मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल किया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को भी खैर आबाद कह दिया। जब इन्होंने हिंदू मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल किया तो इंडिया के हिंदू मज़हब के तमाम तर लोगों ने इनके साथ नाराज़गी का इजहार किया। फिल्मी कैरियर छोड़ देने के बावजूद आज इनकी दौलत की कुल मालियत 10 मिलियन अमरीकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 180 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 3 पर है नाजरीन, ज़मीन पर मौजूद सबसे बुरे इंसान के नाम से मशहूर होने वाले अमरीकी बॉक्सर का असल नाम माइकल जराड टाइसन था। माइक जराड टाइसन 30 जून 1967 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुए। ये बचपन से ही इंतहाई लड़ाका तबीयत के मालिक थे, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि माइक टाइसन 13 साल की उम्र में 38 मरतबा जेल जा चुके हैं। एक मरतबा जेल के दौरान इनकी मुलाकात मोहम्मद अली बॉक्सर से हुई, जिन्होंने इन्हें अपने गुस्से का सही इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाया। इन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इन्होंने अपने इब्तदाई 15 मुकाबलों में हरीफ को पहले ही बार से चारों शाने चित किया। इन्होंने 1985 से 2005 तक बॉक्सिंग मुकाबलों में तकरीबन
700 मिलियन यानी 17 करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा पैसा कमाया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 12,685 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बनते हैं। यही वजह है कि ये आज फिल्मों के अलावा और बहुत से बड़े ब्रांड्स के मालिक बन चुके हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इतना अमीर सुपरस्टार शख्स कबूतरबाजी का शौकीन है। इनका इस्लाम कबूल करने का वाक़या इंतहाई दिलचस्प और अजीबोगरीब है और कहा जाता है कि इनके मुखालफिन ने एक लड़की का इस्तेमाल करते हुए इन पर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके नतीजे में इनको 3 साल की कैद हो गई। और इस कैद के दौरान इन पर किसी मुसलमान शख्स की तबलीग का असर इस कदर पड़ा कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद इनका नाम मलिक अब्दुल अजीज़ है, लेकिन दुनिया आज भी इन्हें माइक टायसन के नाम से जानती है। नंबर 4, धर्मिंदर और हेमा मालिनी। दोस्तों, इन दोनों अदाकारों का इस्लाम कबूल करने का वाक़या दिलचस्प ही नहीं बल्कि इंतहाई पुरअसरार और पोशीदा भी है। आप लोगों को जानकर ये हैरानगी होगी कि भारतीय अदाकार धर्मिंदर का असल नाम धर्म सिंह देओल है, जो कि एक स्कूल हेडमास्टर के बेटे थे। हैरानकुन बात यह है कि इनकी पहली शादी 19 साल की उम्र में हो चुकी थी, जिनका नाम प्रकाश कौर था, जिनमें से इनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिनके नाम सनी देओल और बॉबी देओल है, और बेटियां अजीता और वजीता है। इन्होंने दूसरी शादी फिल्मी अदाकारा, जिनको ड्रीम गर्ल भी कहा जाता था, से 1980 में की। ये शादी इस कदर खुफिया तरीके से हुई कि किसी को कानों कान खबर न हुई, लेकिन इस शादी के होते ही इन दोनों के इस्लाम कबूल करने का वाक़या भी अजीबोगरीब है। दरअसल इस वाक़े की हकीकत कुछ यूँ है कि इस वक्त वहाँ के कानून के मुताबिक मर्द वहाँ दूसरी शादी तब ही कर सकता था जब वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे दे। दरअसल वहाँ का कानून ये है कि तलाक देने का इख्तियार भी सिर्फ बीवी के पास है। दोस्तों, कहा जाता है कि धर्मिंदर को दूसरी शादी के लिए अपनी पहली बीवी से तलाक चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन एक दूसरे के इश्क में मुब्तला धर्मिंदर और हेमा मालिनी ने इस कानूनी रुकावट को दूर करने के लिए इस्लाम कबूल किया। यूँ इन्होंने दूसरी शादी की, मगर दिलचस्प बात यह है कि जब अवाम और इनके चाहने वालों ने इस्लाम कबूल करने का सवाल किया तो इन्होंने इनकार कर दिया। मगर आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हेमा मालिनी और धर्मिंदर की 2 बेटियां हैं, जिनके नाम ईशा और हाना देओल है। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद दोनों ने सियासत में कदम रखा और एक इलेक्शन भी जीत चुके हैं। इतनी जानदार धमाकेदार अदाकारी करने वाले, लोगों के दिलों पर राज करने वाले इस अदाकार को अरूज तब मिला जब इन्होंने इंडिया की मशहूर ज़माना फिल्म शोले में काम किया। इन दोनों अदाकारों की मलकियत और असासों की बात की जाए तो इन दोनों की दौलत तकरीबन 600 करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा बनती है। नंबर 5, जैनेट जैक्सन। दोस्तों, दुनिया के नंबर 1 ब्रेक डांसर माइकल जैक्सन की छोटी बहन है। आप लोगों को जानकर ये हैरानगी होगी कि यूट्यूब के लॉन्च होने की वजह भी जैनेट जैक्सन को करार दिया जाता है। हुआ कुछ यूँ था कि 2004 में होने वाला एक अमेरिकी कंसर्ट में इनके एक दोस्त जावेद करीम को ये कंसर्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना था। जब इसके पास कोई और रास्ता नहीं था तो इन लोगों ने YouTube website.com लॉन्च किया, जहां इन्होंने इस वीडियो को अपलोड कर दिया। और फिर क्या था, देखते ही देखते दुनिया भर में अपनी सोच दूसरों तक पहुंचाने का तरीका ही बदल गया। वाज़िया रहे कि माइकल जैक्सन, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मुसलमान हो चुके थे या होने वाले थे, मगर इनकी छोटी बहन जैनेट जैक्सन ने 2012 में कतर के खरबपति शख्स वसीम अल्माना से शादी की और 50 साल की उम्र में अपने पहले बेटे को जन्म दिया। लोगों ने इनको मुसलमान औरतों के लिबास में भी देखा। यही वजह थी कि बहुत से लोग ये समझते थे कि जैनेट जैक्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया है, मगर इन्होंने ये बात खुद से कभी कबूल नहीं की कि वो मुसलमान हो चुकी हैं और ना ही कभी इस बात से इनकार किया है। तो दोस्तों, ये थे मौजूदा दौर के 5 अदाकार जिन्होंने अपने मज़हब को छोड़कर इस्लाम को चुना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।